ये हुजूर जानते हैं, जिस जिसका अकीदा वो बोले। हुदूद तायर सिदरा कहाँ है अर्श मुअल्ला। बोल नहीं रहे हो आप। ये हुजूर जानते हैं तो इतना सादे अल्फाज है, हर बंदे को आते हैं यार, तो बोलो। अकीदे पे अपनी गवाही दो कि मेरा यही अकीदा है। हुदूद तायर सिदरा बरोज हशीर शफात करेंगे वो चुन चुन कर। बरोज हशीर शफात करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा बरोज हशीर शफात करेंगे वो, बरोज हशीर शफात करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा। कौन सा खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है के बांटने कसनी के बांटने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सूरतुल अहक़ाफ की आयत नंबर 15 पढ़िए। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाह व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक मौला मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करूं नेमतों का जो तूने मुझ पे की और मेरे वालिदैन पे की, और मुझे नेक अमाल की तौफीक दे ताकि तू राजी हो जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं, मुझे नेक अमाल की तौफीक दे जिससे तू राजी हो जाए। और जब मुस्तफ़ा करीम की बारी आई फरमाया वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। सारे नबी रब को राजी करते रहे, जब मुस्तफ़ा की बारी आई तो रब ने फरमाया महबूब नबी हम आपको इतना अता करेंगे कि महबूब तू राजी हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक अल्लाह फरमाता है इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं वजअल लना मिन लदुनका। वो किस तरह है? नहीं पिछ आयत है, ये एक और आयत है वजअलना। बस तो हम आयत आंधी सी तो पढ़ देती है, ये आयत है नहीं। आयत अल्लाह ने मुत्तकीन का इमाम बनाया, वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा। ठीक है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमामत के बाबत अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों की पेशवाई बख्शी
वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, ऐ अल्लाह मुझे मुत्तकीन का इमाम बना। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमामत की बाबत अल्लाह ने फरमाया लोगों का इमाम इब्राहीम है। जब मुस्तफ़ा की बारी आई तो प्रैक्टिकली देखिए, मेराज की रात मस्जिद अक्सा में सारे नबी कमोबेश 1,24,000 कमोबेश नबी वहां मौजूद हैं, मुसल्ला इमामत खाली है। आगे कौन खड़ा हो? फरमाया जो सारे नबियों का इमाम है, अफजल व आला है, मुस्तफ़ा करीम आगे खड़े हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों के इमाम हैं, अवाम के इमाम हैं, परहेजगारों के इमाम हैं, मगर मुस्तफ़ा करीम जिस तरह तमाम परहेजगारों के, मुत्तकीन के, सुलहा के, जी तमाम जनाबे वाला आबिदीन के, सालिहीन के, आरिफीन के, नुजबा के, शुरफा के, उज़मा के, कुबरा के, सब के इमाम हैं, मगर सबसे बढ़ के ये है कि मुस्तफ़ा सारे नबियों के इमाम हैं। अब ज़रा मैं खतीबाना एक जुमला बोलने लगा हूँ जो कि कुरान और सुन्नत का निचोड़ है, उस पर एक ऐसी यादगार सुबहान अल्लाह होनी चाहिए कि अगले साल तक सुबहान अल्लाह की भीनी भीनी खुशबू आती रहे। मेराज की रात 1,24,000 कमोबेश अंबिया खड़े हैं, सारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हैं, मुकर्रम हैं, मोहतशम हैं, मुअज़्ज़म हैं, पर आगे कौन खड़ा होगा? जो सारे नबियों का सरदार होगा, जो सारे नबियों का इमाम होगा, जो सारे नबियों से अफजल होगा। मुस्तफ़ा करीम को आगे खड़ा किया। या नबी अल्लाह, मेराज की रात तो प्रैक्टिकली साबित हो गया कि जो नबियों से बढ़ के है, नबियों का इमाम, अल्लाह ने आपको आगे खड़ा किया। या नबी अल्लाह, जरा ये भी बताइए उम्मतों में सबसे आगे कौन है? फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। मेराज की रात रब ने फैसला फरमा दिया कि सारे नबियों से अफजल जात का नाम मुहम्मद मुस्तफ़ा है, और मुस्तफ़ा करीम ने सारे सहाबा वाले बैठ के आगे मुसल्ले पे अबू बकर को खड़ा करके बता दिया कि नबियों के बाद अफजलुल बशर बादल अंबिया वो सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह। वो हजरत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रौस इक़्तिबास को जो इब्तदा में मैंने पढ़ा था गुनियतुत तालिबीन में, वरब्बुक यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार, फरमाया तेरा रब जिसे चाहता है पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है अपने लिए चुन लेता है। इसकी तफसीर में गौस पाक ने क्या फरमाया? अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबियों को चुना, नबियों में से 4, वख्तार मिनल अंबिया अर्बा, हज़रत इब्राहीम को, हज़रत मूसा को, हज़रत ईसा को, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यब वस्सलाम को चुना। सुम्मा अख्तार मिनहुम मुहम्मदा, और फिर उन 4 में से मुस्तफ़ा करीम को चुन लिया। फिर अल्लाह ने असहाब को चुना, असहाबे मोहम्मद को चुना, वख्तार मिन सहाबती अर्बा, फिर असहाबे रसूल में से अल्लाह ने 4 को चुना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को। सुम्मा अख्तार मिनहुम अबा बकर, गौस पाक कहते हैं 11वीं खाने वालों, गिलानी निस्बत रखना, गोलड़वी निस्बत रखना, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी निस्बत रखना, ये निस्बतें बड़ी कमाल निस्बतें हैं, मगर इससे बड़ा कमाल ये है कि जिनकी वजह से तुम मोतबर हो उनका भी एतबार करो ना। वो क्या फरमा रहे हैं? तो गौस पाक ने मोहर लगा दी कि सारे सहाबा वाले बैत में चुनीदा हस्ती अबू बकर पाक की है, इमामत के लिए चुना। अब देखो ना, हजरत गौस पाक फरमाते हैं कि सारे साहबा में से 4, अबू बकर, उमर, उस्मान वाली, उनमें से फिर अबू बकर को चुना। सुम्मा अख्तार मिनहुम अबा बकर, तो अल्लाह ने चुना, किस माने में चुना? इमामत में चुना, ऐसे नहीं, इमामत में चुना, इमामत के लिए चुन लिया, खिलाफत के लिए भी चुना, अफजलियत के लिए भी चुना, महबूबियत के लिए भी चुना,
यकीन ना आए तो मैं बुखारी पढ़ने लगा हूँ, और ये कहानी शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ है। हदीस नंबर 3662 है। जामिउ तिर्मिज़ी शरीफ है, हदीस नंबर 3885 है।